पिछले प्रसंग में हमने देखा कि कैसे नन्हे राजकुमार राम और उनके भाइयों ने गुरुकुल में अपनी पहली सीख प्राप्त की, जहां प्रकृति ने उन्हें करुणा और प्रेम का पाठ पढ़ाया। आज हम उस पवित्र सरयू नदी के तट पर चलते हैं, जहां राम की मासूमियत और दयालुता एक गरीब मछुआरे के जीवन में रोशनी लाती है। यह कहानी है उस छोटे से राम की, जिनके हृदय में हर जीव के लिए करुणा भरी थी। तो आइए लौटते हैं अयोध्या की उस शांत दोपहर में, जहां सरयू की लहरें अपनी कहानी कह रही थीं। अयोध्या की सरयू नदी का किनारा हमेशा शांत और सुंदर रहता था। सूरज की किरणें नदी के पानी पर चमक रही थीं और हवा में एक ठंडक थी। राम, जो अब 7 वर्ष के हो चुके थे, अपने भाई लक्ष्मण के साथ नदी के किनारे टहलने आए थे। गुरुकुल की छुट्टी का दिन था और दोनों भाई नदी के किनारे कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने में मग्न थे। लक्ष्मण हमेशा की तरह राम के पीछे पीछे चल रहे थे और कभी कभी पानी में कंकड़ उछालकर लहरें देख रहे थे। राम ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण, देखो ये लहरें कितनी सुंदर हैं, जैसे नदी हमें कुछ कहना चाहती हो। लक्ष्मण ने उत्साह से जवाब दिया, भैया मैं इन लहरों को और तेज कर दूंगा। और उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर पानी में फेंक दिया। दोनों भाई हंसने लगे और उनका हंसी मजाक नदी के किनारे गूंज उठा। तभी राम की नजर नदी के किनारे बैठे एक बुजुर्ग मछुआरे पर पड़ी। वह मछुआरा उदास चेहरा लिए अपनी टूटी फूटी जाल को देख रहा था। उसकी छोटी सी नाव किनारे पर बंधी थी, लेकिन वह पुरानी और जर्जर थी। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, वह मछुआरा अकेला क्यों बैठा है? चलो उसे बात करते हैं। लक्ष्मण ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, भैया हमें उससे क्या बात करनी है? हम तो खेल रहे हैं। लेकिन राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, अगर कोई दुखी है तो उसका दुख बांटना भी एक खेल है। चलो देखते हैं हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। दोनों भाई मछुआरे के पास पहुंचे। राम ने विनम्रता से पूछा, बाबा आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ? मछुआरे ने आश्चर्य से इन 2 छोटे बच्चों की ओर देखा और धीरे से बोला, बेटा, मेरी जाल टूट गई है और मेरी नाव भी पुरानी हो चुकी है। अगर मैं मछली नहीं पकड़ पाया तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। राम ने मछुआरे की बात ध्यान से सुनी। उनकी छोटी सी आंखों में करुणा की चमक थी। उन्होंने कहा, बाबा आप चिंता न करें, हम कुछ न कुछ उपाय करेंगे। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, हमें गुरुदेव से बात करनी चाहिए, वे जरूर कोई रास्ता बताएंगे। राम और लक्ष्मण दौड़ते हुए गुरुकुल लौटे और गुरु वशिष्ठ को सारी बात बताई। गुरु वशिष्ठ ने राम की करुणा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राम, तुमने सही किया जो उस मछुआरे के दुख को समझा, लेकिन मदद करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि हम उसकी मदद कैसे करें ताकि उसका आत्मसम्मान भी बना रहे। वशिष्ठ ने सुझाव दिया, तुम राजमहल से कुछ धन ले सकते हो, लेकिन उसे सीधे देना ठीक नहीं होगा। तुम मछुआरे को नई जाल और नाव के लिए सामग्री दिलवाओ और उसे खुद अपने हाथों से काम करने दो। इससे वह अपनी मेहनत से फिर से आत्मनिर्भर बनेगा। राम ने गुरु की बात को ध्यान से सुना और तुरंत राजमहल की ओर दौड़े। माता कौशल्या को सारी बात बताई। माता कौशल्या ने अपने गहनों में से एक छोटा सा आभूषण निकाला और कहा, राम, इसे बेचकर मछुआरे के लिए जरूरी सामान खरीद लो, लेकिन याद रखो यह मदद गुप्त रूप से करनी है ताकि मछुआरे को लगे कि यह उसकी मेहनत का फल है। राम और लक्ष्मण ने माता के आभूषण को बेचकर एक मजबूत जाल और नाव के लिए लकड़ी खरीदी। उन्होंने यह सामान मछुआरे के घर के बाहर रात में गुप्त रूप से रख दिया। साथ में एक छोटा सा पत्र भी रखा जिसमें लिखा था, बाबा, यह सामान सरयू नदी की लहरों का उपहार है, आप इसे स्वीकार करें और अपने परिवार के लिए मेहनत करें। अगले दिन जब मछुआरा सुबह उठा और सामान देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने नई जाल और नाव तैयार की और फिर से मछली पकड़ने का काम शुरू किया। उस दिन जब राम और लक्ष्मण नदी के किनारे टहलने आए तो उन्होंने मछुआरे को खुशी खुशी अपनी नाव में मछलियां पकड़ते देखा। मछुआरे ने उन्हें देखकर कहा, बेटा, सरयू की लहरों ने मेरी पुकार सुन ली। मैं नहीं जानता कि यह सामान किसने दिया, लेकिन मैं उसका आभारी हूं। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, यह आपकी मेहनत और सरयू माता का आशीर्वाद है। लक्ष्मण ने राम की ओर देखा और मन ही मन उनके इस कार्य की प्रशंसा की। यह एपिसोड हमें सिखाता है कि सच्ची मदद वही है
जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। राम की छोटी उम्र में भी दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की भावना हमें प्रेरित करती है। दया और करुणा का यह सबक हमें बताता है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए अपने हृदय के दरवाजे खुले रखने चाहिए। श्रोताओं, आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। राम की करुणा ने न केवल मछुआरे के जीवन में खुशी लाई, बल्कि हमें भी सिखाया कि छोटी सी मदद भी किसी का जीवन बदल सकती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे राम को धनुर्विद्या की प्रारंभिक शिक्षा मिलती है और वे धैर्य और अनुशासन का महत्व सीखते हैं। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और करुणा का भाव रखें। जय श्री राम।